हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी गाइस? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेम्बर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है जिसके लिए आपके मन में स्पेशल फीलिंग है, जिसको आप अपने से दूर नहीं देख सकते और जिसके बिना आपको बहुत अधूरा अधूरा लगता है। तो ऐसे व्यक्ति की हम करंट फीलिंग्स, भावनाएं, मूड जानेंगे। इस समय वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाह रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी है। उसके लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले और कमेंट्स में आपको पॉजिटिविटी को क्लेम करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी अमेजिंग टैरो गाइड में मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए रीडिंग डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। ठीक है, अब हम सब्सक्राइब कर लेंगे अमेजिंग टैरो गाइड को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में चलना है। ये तो एनर्जी एक्सचेंज वाला स्टेप था, अब आपको इससे कनेक्ट होना है। कैसे होंगे कनेक्ट? ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर जिनके लिए आप स्पेशल फीलिंग रखते हैं गाइस, उनका आपको नाम लेना है। नाम कैसे लेना है? नाम ले सकते हैं उनका, जो भी आप नाम लेते हैं वो नाम ले लीजिए। कितनी बार लेना है? 5 बार, 7 बार, 21 बार, ठीक है, 11 बार, ऐसे आप नाम ले सकते हैं। 5, 7, 11, ठीक है, ऐसे नाम ले लीजिए। कुछ चीज़ सोचना है तो नहीं सोचना। और अगर किसी तरीके की एंजाइटी है, किसी तरीके का प्रेशर है, तो आप इन सब चीज़ों से पहले ना डीप ब्रीथ जरूर ले लीजिएगा 5 से 6 बार। ठीक है, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, इससे आप रिलैक्स हो जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है गाइज। ठीक है, और साथ ही साथ ये ऑल साइन रीडिंग रहेगी। चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी अपने पर्सन, अपने पार्टनर को प्यार करते हैं, उनको अपने से दूर नहीं होने देना चाहते हैं, उनकी स्पेशल फीलिंग क्या है मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं करंटली, कैसा महसूस कर रहे हैं, ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे सबसे पहले आई है पास्ट लिव्स की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आई है सप्रेशन की एनर्जी आई है गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आई है न्यू विज़न की एनर्जी। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। रिपनेस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आई है एलोननेस की एनर्जी आई है। आगे देख लेते हैं, एलोननेस के बाद आई है करेज की एनर्जी। ठीक है, जो नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं वो है 18 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर। ठीक है, इसी के साथ साथ 9 नंबर की एनर्जी आई है, 8 नंबर की एनर्जी आई है। और मैं आपको बता दूं 9 नंबर की एनर्जी ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे, आप इन सारे नंबर से रिलेट कर पाएंगे। आपकी एनर्जी में चेक कर लेती हूँ एक बार कि आप किस एनर्जी में हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो एनर्जी आई है, अब आपको ना इन सब चीज़ों से एक चीज़ सीख ली है आपने, अपने आप को मजबूत करने की। आपके अंदर एक समझदारी है। इन सारी परिस्थितियों में आप टूट रहे हैं पर आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी के सामने कमज़ोर नहीं बन रहे हैं, आप अपने पर्सन को याद कर रहे हैं। जो भी स्थितियाँ हैं उसको अकेले महसूस कर रहे हैं, अकेले झेल रहे हैं। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हैं, मेंटली बर्डन भी है। पर इन सारी चीज़ों में एक चीज़ है कि आप खुद इन सब चीज़ों से लड़ रहे हैं बिना किसी के एक्सटर्नल सपोर्ट के। आप खुद अपने आप को समझा रहे हैं, आप खुद खड़े हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं आने वाले कल के लिए। ठीक है, और इन सारी चीज़ों में आप अगर अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर उसका सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि आप जता ही नहीं रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ आपके पर्सन, आपके पार्टनर की थी और जो लास्ट वाली एनर्जी थी ये आपकी थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इन सारी एनर्जीज़ को मैं अदर डेक से क्लेरिफाई कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी तरीके का मतलब चिंता में डूबे हुए हैं और प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, पर बयान नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि इनको आने वाला कल देखना है, आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करना है। तो ये किसी पे टूट नहीं रहे हैं। अगर कुछ चीज़ इन्होंने छुपाई है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ या बहुत गुप्त चीज़ जो ये बयां नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी बर्डन नज़र आ रहा है। एनर्जीज़ में इनकी जो एनर्जी है बिल्कुल डाउन है, क्योंकि एक अकेलापन, खालीपन इनकी लाइफ में है। वो क्यों है, कैसे है, सारी चीज़ मैं क्लेरिफाई करूँगी इस वाले डेक से, ठीक है। यहाँ पे पास्ट लिव्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे पास्ट लिव्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। पास्ट लिव्स की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं पास्ट लिव्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे पास्ट लिव्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो पास्ट लिव्स की एनर्जी है वो ये दिखा रही है किसी पास्ट में एक ऐसे इंसिडेंट या ऐसे किसी मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव पास्ट से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है। अब वो देखिए पास्ट लिव्स में इनके ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तियों का चेहरा अब इनके सामने आ रहा है जो कि केवल इनके साथ बहुत अच्छे थे, पर इस समय अब इनको पता चल रहा है कि ये व्यक्ति कभी इनके थे ही नहीं है। ऐसे सोच के ये इतना नेगेटिव हो चुके हैं कि ये आगे चल के किसी पे भरोसा कर पाना इनके लिए मुश्किल है। वो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं गाइस? कुछ ऐसे व्यक्ति जो जिनका इम्पैक्ट इनमें बहुत पॉजिटिव था और जिनके लिए बहुत फेवरेबल थे, ठीक है, जिनके लिए वो बहुत सोचते थे और जिनके लिए ये स्टैंड लेते थे, आज उन व्यक्तियों का चेहरा मतलब सामने आ चुका है। पास्ट की मेमोरीज से कनेक्टेड हैं और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। और अब इनको डिसीज़न करना है कि अब मुझे आगे क्या करना है, और उन दो डिसीज़नों में भी ये क्या कर रहे हैं, उन दोनों डिसीज़न्स में कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। इनकी सोच मुझे नेगेटिव नज़र आ रही है अभी, बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। और ये नेगेटिव हुई क्यों है, क्योंकि ये ना पास्ट से कनेक्टेड है। पास्ट में कुछ ऐसा रिसेंट पास्ट कुछ ऐसा हुआ है जिसकी गहराई तक ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और उससे निकल पाना आपके पर्सन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं आपको बता देती हूँ ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके कारण ये भूल नहीं पा रहे हैं, परेशान है। देखिए बहुत ट्रस्ट किया था उस व्यक्ति पे, उन लोगों पे इन्होंने, पर उन्होंने गिरगिट की तरह अपना रूप बदला, रंग बदला, जिसके कारण अब इनको ना किसी पे भी यकीन नहीं हो रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है उन व्यक्तियों की वजह से मेरी खुशी मेरे हाथ से चली गई है। ये तो ऐसे व्यक्ति हैं गाइस कि ये किसी की परवाह नहीं करते थे, पर इन्होंने फिर भी उनको इज्जत दी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अपने थे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर ये ना बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो बहुत जल्दी डिटैच भी हो जाते हैं आपके पर्सन, मतलब उब जाते हैं। इनको न्यूनेस चाहिए होती है। आपके पर्सन किसी ऐसे डिसीज़न में फंसे हुए हैं जिसके कारण इनको डर लग रहा है ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंट नहीं है। अब ये है क्या वो चीज़, वो डिसीजंस क्या हैं आपके मन में होगा कि ये क्या सोचने को रेडी हैं, क्या डिसीज़न इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। देखिए इस रिश्ते को बचाने को लेकर द टावर की स्थिति ये कह रही है, जिसमें इन्होंने अपना बहुत टाइम लगाया, जिसमें इनकी पूरी खुशी थी, वो चीज़ जड़ से हिल गई है। इस रिलेशनशिप के प्रति इनको बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है आपके साथ, यानी कि, और ये जो रिश्ता है ये बहुत मजबूती से था, पर कुछ अपने ही लोगों ने इसको खोखला कर दिया है। अगर मैं बात करूं, आपके पर्सन की कुछ ना कुछ इमेच्योरिटीज़ भी थी जिसमें आपने इनको फेवर किया होगा, पर इन्होंने माना नहीं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, पर कैसे? क्या मुझे अपने प्रीवियस रिश्ते के पास जाना है तो मुझे अपने करंट रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा? कुछ ऐसी चीज़ें जो घबराहट इनके दिमाग में पैदा कर रही है। यहाँ पे आपके पर्सन को किसी न किसी पैसों से रिलेटेड मतलब कुछ नुकसान भी नज़र आ रहा है। वो भी है कुछ कि फाइनेंशियली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसके कारण ये खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। द टावर की एनर्जी बताए बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में ले जा लेती है इंसान को। मतलब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये इस एनर्जी में है कि अब कुछ नहीं बचा, अब मैं क्या करूँगा, किसके पास जाऊँगा या किसको समझाऊँगी, मेरे को समझने वाला कोई नहीं है। इस एनर्जी में है ये, ठीक है। यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है, तो सप्रेशन की एनर्जी यहाँ पे अपने
इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को गुप्त रखना है। अपने कुछ भी, कैसी भी फीलिंग है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, उसको अपने तक दबाना है। पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको अपना रिश्ता बचाना है गाइस। अब रिश्ता बचाना है तो ये अपनी फीलिंग्स को बयां क्यों नहीं कर रहे हैं? इनका तो ड्रीम है, इनकी तो लाइफ में सब कुछ हैप्पीनेस इनको चाहिए थी, पर ये उसी को बचाने के लिए अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो ऐसा क्या चीज़ हो गई है कि ये कुछ अपनी खुशी के लिए नहीं कर पा रहे हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है यहाँ पे कि इनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा। मतलब कि ये कुछ नहीं कर सकते, वो उत्साह, वो मतलब एक साहस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका, जिस पे इनको ट्रस्ट था, उसने रिश्ता की धज्जियाँ उड़ा दिया। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा अपना कि मतलब ना, जो बहुत अपना कह कर इनकी पूरी खुशी इनसे छीन ली हो। जैसे इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिनको ये सप्रेस्ड कर रहे हैं, केवल अपने रिश्ते को, अपनी लाइफ को, अपने प्यार को बचाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये आपकी खुशी के लिए भी ये आपसे दूर हो रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको पता है कि आज नहीं तो कल मुझे अलग होना ही है। ये बहुत गुप्त चीज़ है जो ये सोच रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे आपके पर्सन आपकी खुशी के लिए दूर कैसे हो रहे? इनको पता है कि आपके घर वाले मान नहीं रहे हैं, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो जब फ्यूचर को कमिटमेंट ही नहीं दे सकती हूँ मैं, तो मैं आज इसके साथ रहकर और वो अटैचमेंट और कैसे बढ़ा सकती हूँ मैं? यहाँ पे ये ऐसे प्रिटेंड करें कि अब कुछ नहीं होने वाला है तो हम दोनों अलग हो जाते हैं। तो क्या इस स्थिति में आपके पर्सन खुश हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? देखिए, वो सिर्फ आपके साथ जो ड्रीम्स देख रहे हैं, बस वो चाह रहे हैं कि आप खुश रहो। मतलब जो भी इन्होंने किया ठीक है, गलती है, पर इनको नहीं पता था कि फ्यूचर में जाकर ऐसा हो जाएगा। और आज नहीं तो कल हमको तो अलग होना ही है ना, तो क्यों ना आज ही हो जाए। इतना बड़ा दिल पे पत्थर रखकर ये आगे के ये नहीं सोच रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, ये सोच रहे हैं कि आप अभी बुरा लग सकता है आपको, पर आगे चल के आप खुश हो जाओगे। मतलब आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति को डिज़र्व करती हैं। तो यहाँ पे ये अपनी हैप्पीनेस को का दम घोटते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने ऐसे इमोशंस, फीलिंग्स जो इनकी पूरी लाइफ है उसको दबाते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पे। ठीक है, न्यू विज़न की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। न्यू विज़न की यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो दिखा रही हैं आने वाले समय को लेकर। ये एक गोल सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो गोल्स क्या हैं गाइस? ये अपनी जो भावनाएं हैं वो किसी से शेयर तो नहीं कर रहे हैं, पर हाँ, मन ही मन इन्होंने बहुत कुछ ठान लिया है कि अब जो गलतियाँ करी हैं अब नहीं दोहराऊंगी मैं। अब वो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं इन्होंने, क्योंकि गोल सेट कर लिया, अगर ये इन्होंने वही गलतियाँ करी तो इनका गोल से डिस्कनेक्शन हो जाएगा और ये अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन लोगों की तो मतलब ये सोच ही नहीं रहे हैं जिन्होंने इनका केवल फ़ायदा उठाया है। आपको लेकर इनके मन में बहुत गहरी भावनाएं हैं, और वो गहरी भावनाएं इतनी ज़्यादा है कि प्यार इतना ज़्यादा है, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है आपके प्रति। जो भी आप इनको याद कर रहे हैं उसका पूरा पूरा कनेक्शन इनके माइंड में जा रहा है गाइस। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इससे रिलेटेड, इनकी उत्सुकता, इनका प्यार बढ़ रहा है। अभी ये जो भी गोल सेट कर रहे हैं उसके प्रति बढ़ रहे हैं, सजग हो रहे हैं। पर एक और चीज़ बता दूँ, ये हर दो तरफ में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। बैलेंस कैसे? कि मतलब अगर आप छूट गए तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, पर मेरे को कुछ बनना है, मुझे कुछ करना भी है, तो मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती हूँ। 9 नंबर की एनर्जीज़ मैंने क्या बताई थी कि ज़्यादा है। इसका मतलब आपके पर्सन कुछ नहीं है, पर अपना आत्मविश्वास को खोते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब इनको कुछ लाइफ में करना है, एक अग्रेशन, एक उत्सुकता है इनकी लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी ना जो इनको हार नहीं मानने दे रही है। और इस समय आपको बता दूं, आपके पर्सन के बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये बहुत गुस्सा करेंगे, ये आपसे लड़ भी सकते हैं अगर आप इन कांटेक्ट में हैं। आपको ऐसा लगेगा ये मेरे को समझ ही नहीं रहा, पर वो कहीं की फ्रस्ट्रेशन, फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़, जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो इस समय निकलती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको बता देती हूँ ये बात। अब आप बोलेंगे कि इन्होंने तो गोल सेट कर लिया कि ये मुझे भूल गए, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, पर स्थितियाँ इनको आगे बढ़ने के लिए कह रही है। अब वो कौन सी स्थितियाँ हैं? क्योंकि अगर ये आपके सामने ऐसा प्रिटेंड नहीं करेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, या तो आप इन्हीं में स्टक रहेंगे, समझ रहे हैं? तो
ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हूँ, ताकि आप भी आगे बढ़ें। आप देखें कि देखो ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, इन्होंने तो पैसों का नुकसान हुआ या करियर में ऐसा हुआ है या हमारे रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, तब भी ये आगे बढ़ रहा है, तो आप आगे बढ़ेंगे। पता नहीं क्यों आपको लेकर इतनी केयर, इतनी मैच्योरिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, परिस्थितियाँ जैसी भी हैं, ठीक है, हार्डल्स है लाइफ में, संघर्ष है लाइफ में, पर ध्यान आप पर ही है। क्यों है आप पर ध्यान? ये चाहते क्या हैं आपसे? देखिए 7 ऑफ कप्स, आपके प्रति बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स हैं, पर ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें। क्या इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है या इनका कोई और इनको पसंद आ गया है, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? देखिए ये कंफ्यूज्ड हैं, क्या मुझे आपके साथ सारी दुनिया से लड़के आपका साथ देना चाहिए या आपको छोड़ देना चाहिए? दो चीज़ें हैं, आपको छोड़ देना चाहिए यानी कि आपकी खुशी के लिए गाइस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं यहाँ पे, पर ये अभी भी कंफ्यूज हैं कि मुझे आपका साथ देना चाहिए या आपकी खुशी के लिए ही आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये मैसेज नहीं करेंगे, ये कॉल नहीं करेंगे, इस तरीके की चीज़ें तो नज़र आ रही है, बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। पर यहाँ पे चीज़ें आप जो समझ रहे हैं वैसी नहीं है, यानी कि आप इनको समझ रहे हैं कि ये तो चीटर है, इसने मेरे को धोखा दिया है, ये तो इतनी जल्दी निकल गया है। इनकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं गाइस जो इनको देखनी है। ये सिर्फ अभी तक जो भी इन्होंने किया है वो इसलिए किया क्योंकि इनको अच्छा लग रहा था। अब ये इनके माइंड में आ रहा है कि क्या केवल मेरे अच्छे लगने से मैं आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा या कर दूंगी? अब ये मैच्योरिटी आ रही है, इस लेवल की मैच्योरिटी आ रही है, समझ रहे हैं आप? यहाँ पर रिपनेस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं, गाइड कीजिए। अभी तक जो भी इन्होंने किया है उसकी गलती का रिग्रेशन है इनको। ये तो किसी और के पास चले गए थे, ठीक है, क्या है इनको रिग्रेशन? तो गाइस इनको एक बहुत ज़्यादा बाहर इनको अपनी लाइफ में नज़र आ रहा है, शायद आपसे डिस्कनेक्शन के बाद या किसी और के पास जाने से इनकी फाइनेंशियली हालत बहुत बिगड़ी है। इनको समझ में आ गया कि ये मेरा कर्मा ही है जो मुझे इस तरीके से हिट कर रहा है। रिपनेस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। देखिए बहुत ज़्यादा इनको लाइफ में अचीव करना है, पर अब किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ आपको गलत तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ ना कुछ अट्रैक्शन आपका फिजिकली अपीयरेंस को देखकर भी हो, आपकी ब्यूटी को भी देखकर हो, ठीक है, पर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब जब ये धीरे धीरे आपके साथ रहे हैं या बड़े हैं तो इन्होंने ये सब चीज़ों को छोड़ दिया, ना आपकी ब्यूटी देखी ना आपका पैसा देखा, फिर आपके साथ इनको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लग गया। ये एक गुप्त चीज़ है, जो ये फील कर रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। रिपनेस की इनको आपसे और भी चाहिए था, ये आपसे और भी ज़्यादा चाह सकते थे, पा सकते थे, पर ये सोच रहे कब तक, आपके साथ कुछ गलत नहीं करना है। आप बहुत रो रहे हो इनके लिए, आप बहुत परेशान हो, आप एक अच्छे व्यक्ति हो और अच्छे व्यक्ति को परेशान करना कहीं ना कहीं ये एक गलत कर्म है। तो यहाँ पे आपके साथ आप कुछ गलत नहीं करेंगे। अगर आप इनका स्टैंड लेते हैं तो ये सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये ना जस्टिस की एनर्जी ये कह रही है कि अब ना गलत सहना है और ना गलत करना है किसी के साथ। अब अगर आपको किसी तरीके का हर्ट किया है वो सब पश्चाताप इसीलिए हुआ क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। इनको तभी इनकी आंखें खुली हैं कि नहीं ये गलत हो गया है, मेरे हाथ से गलत हो चुका है। तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी कह रही है अब ये सब कुछ ठीक करने वाले हैं। क्यों ठीक करने वाले हैं? क्योंकि अब इनको समझ में आ चुका है कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल जैसे हमारा दुखता है वैसे आपका भी दुख रहा होगा। ये किसी बात से बहुत बहुत ज़्यादा आहत है, मतलब बहुत डीपली हर्ट हुए हैं, बहुत डीपली। किसी अपने ने ही इनको ठोकर मारी है या किसी अपने ने ही इनको दुख पहुंचाया है, जिसके कारण ना इनको समझ में आया है कि ये गलत कर दिया है मैंने। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी ये क्लेरिफाई कर रही है गाइस कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब कुछ भी गलत नहीं करना है किसी के साथ, ठीक है। वो रिग्रेशन वाली, क्योंकि किसी चीज़ के कारण इनका भी दिल दुखा है और इनको रियलाइज़ हुआ कि आपका कितना दिल दुख रहा होगा। यहाँ पे एलोननेस की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे एलोननेस की एनर्जी क्या कह रही है तो देख लेते हैं। एलोननेस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है बताओ? दिखा रही है कि एक डार्कनेस में एक इंसान व्यक्ति बैठा है, अकेला जा रहा है। कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। तो ये एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हैं। सब कुछ है इनके पास, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सब कुछ है,
अच्छी कंपनी भी है, ऐसे लोग भी हैं जो इनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, पर इनका उत्साह अब वैसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप इस समय इनके साथ नहीं है ना। तो अब आपके मन में होगा कि ये अब मेरे बिना कैसा फील कर रहा है। आपके बिना कुछ भी फील नहीं कर रहे हैं। एक अंधेरा डार्क कमरा है जिसमें इनको कुछ भी नहीं लग रहा है। ये कहाँ जा रहे हैं, कब कब तक ऐसे रहेंगे, कुछ नहीं पता। बस ये अपने सारे मोमेंट को एक साइड करके एक अकेलापन, खालीपन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना, चाहे भले ही आपकी खुशी के लिए एक्सेप्ट कर लें, पर ये किसी तीसरे व्यक्ति को आपकी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ये किसी और के साथ आपकी हैप्पीनेस नहीं देख सकते। चाहे कितने भी कैसे भी व्यक्ति हों, इन्होंने आपको यूज़ किया हो, आपको हर्ट किया हो, किसी और के पास गए हों, कैसी भी स्थिति में, पर आपको किसी तीसरे व्यक्ति के साथ देखना इनको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है। अकेले हैं पर डर में हैं कि अगर कोई और आपको पसंद आ गया या किसी और ने आपको पसंद कर लिया तो क्या होगा इनका। इनके हाथ से तो हीरा चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? इतनी करंट फीलिंग्स, इनकी करंट सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ तो इनका नुकसान हुआ है जिसके कारण ये परेशान है। उसके बावजूद इनकी लाइफ में इनको ऐसा लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, पर अपने आप को तोड़ने के बजाय ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। यहाँ पे करेज, साहस किस चीज़ का दिखा रहे हैं? 7 ऑफ सॉर्ड्स, उन सारे लोगों से लड़ने को तैयार हैं, उन सारी नेगेटिविटी जो इनके माइंड में स्टक होकर कुछ भी गलत काम करवाती थी, ठीक है। तो वहाँ पे इनको ये समझ आ चुका है कि अब मुझे इनके अंडर में काम नहीं करना है, जो मेरा मन कह रहा है उसके अंडर पे काम नहीं करना है, मुझे अपने मन से करवाना है काम। क्यों करवाना है? 7 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में उस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ है, बहुत सारे ऐसी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप दोनों ने ना बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने इतना अच्छे कपल बन के रहे हैं कि किसी न किसी की टोक तो आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रही है नेगेटिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें हैं कि आपको ना बहुत ज़्यादा ना लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए। अपनी रिलेशनशिप की कुछ चीज़ें गुप्त ही रखनी चाहिए, ये एडवाइस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अब जब अकेले हो जाते हैं, वो जब हमें किसी का सपोर्ट चाहिए होता है तो हम ऐसे रिश्तों को ढूंढते हैं कि हमें कोई सपोर्ट कर ले, पर सारे व्यक्ति अच्छे नहीं होते गाइस, जिसमें हम अपनी बातें को बना सकें, बोल सकें, बता सकें। सब आपका फेवर नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंदर ही अंदर ना जलते हैं, अंदर ही अंदर बहुत परेशान होते हैं कि ये अपनी लाइफ में इतनी खुश कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को लेकर साहस नज़र आ रहा है इनका, किन लोगों से, जिन लोगों ने इनका फेवर नहीं किया या आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी है, उस नेगेटिविटी से जो इनके माइंड में बैठी है उसके अंडर काम ना करते हुए ये उसको हटाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आपको कॉल करेंगे? क्या ये आपसे मैसेज करेंगे? तो देखिए 8 ऑफ कप्स, ये करना भी चाहे ना तब भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना इस प्यार से दूर जाना ही ठीक है, क्योंकि इस प्यार का फ्यूचर कुछ नहीं है। ये इनसिक्योरिटी है। एस ऑफ कप्स, पर क्या चाहते हैं ये आपसे प्यार करना? या तो यस, ये आपसे प्यार भी करना चाहते हैं, ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, पर कुछ मजबूरियां हैं, चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, जिसके कारण ये आपको किसी ना किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो गाइस, ये मैंने कौन सी एनर्जीज़ बताई? ये मैंने एनर्जीज़ वो बताई जो कि ये फील कर रहे हैं, जो कि ये एनर्जी जिस तरीके से आई हैं, अपनी एनर्जी को किसी से बयान नहीं कर रहे हैं पर फील कर रहे हैं। मूड बताया, इनकी लाइफ के बारे में बताया, पर ये आपसे क्या चाहते हैं ये भी मैं देख लेती हूँ एक बार। ये आपसे क्या चाहते हैं? ये आपके साथ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो क्या चाहेंगे? आपके साथ अपने इमोशंस, फीलिंग्स को शेयर करना, रीयूनियन चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। तो इसी बात पे आपको कमेंट्स में रीयूनियन डाल के मैसेज करना है, क्योंकि आप चाहते हैं तो, ठीक है। नहीं तो अपनी तरफ से कोई सी भी पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कर देना, क्योंकि रीयूनियन की एनर्जी आई है। मैसेज करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ये बहुत परेशान है, बहुत समय से इनके दिमाग में चल रहा है मैसेज करूं, कॉल उठाऊं या ये करूं, पर कुछ ना कुछ चीज़ें ना इनको पीछे ले जा रही है। ये आपको लेकर भी बहुत चिंतित नज़र आ रहे हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने उनकी करंट फीलिंग्स बताई आपको। वीडियो को लाइक, कमेंट्स करके एनर्जी को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।